एनिमल किंगडम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से हमेशा आता रहा है और ये भी एनसीईआरटी से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आएगा वो 15 से 20 मिनट में आप इसको डिस्कस करेंगे और यहां से आप इन्हीं हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखेंगे और फटाफट आपके ये क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको 20 से 30 मिनट लगेगा इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करने में और ये रिवाइज हो जाएगा। जितने हाईलाइटेड पॉइंट है उसे आप करके जाएंगे 100% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पर हमारा एनिमल का जो है किंगडम एनिमलिया में कैसे इनके बॉडी को डिवाइड किया गया है, किन चीजों से ये मिलकर बने हैं, वो चीज बेसिकली यहाँ पर दिया है। जैसे हमारा जो इनका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है दो तरह से है, एक सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा सिमेट्री मोस्टली एसिमेट्रिकल होंगे। बॉडी कैविटी अगर फॉर्म हो रहा है सीरोम तो एसिलुएट होगा और इसको हम कहेंगे पोरीफेरा फाइलम यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा है टिश्यू ऑर्गन लेवल पे जा रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है कि ये रेडियल, अगर सिमेट्री उनकी रेडियल है तो एसिलुएट होंगे जैसा कि यहाँ पर था और इसमें दो फाइलम हमारे आते हैं सीलनट्रेटा जिसे मिलेरिया कहते हैं और टिनोपोरा। और इसके बाद जो बाइलेटरल सिमेट्री आती है ये पूरा का पूरा सारे एनिमल किंगडम में हम यहाँ पर देखेंगे पूरे के पूरे जो है कैसे आप इनको ब्रेक करके देख रहे हैं ये पार्ट आपका आ जाएगा। विदाउट बॉडी कैविटी कुछ है जिनको एसिलुएट कहते हैं और ये प्लेटेलमेंटिक। डायरेक्ट आपके नीट का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नीट में है कि एसिलुएट कौन सा एनिमल होता है। नेक्स्ट है फॉल्स सिलुएट, इसको एसके हेलमिंथीज कहते हैं। नेक्स्ट है विथ ट्रू सीलोम, इसमें सारे आ जाएंगे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइलोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। अब इसमें अगर हम देखते हैं और क्या-क्या इंपॉर्टेंट आपके होते हैं, फटाफट हम एक एक फाइलम की डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या-क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और क्या आपके नीट में आ सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि मेंबर, इस फाइलम में अगर हम देखते हैं इनके क्या क्या मेंबर हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये फाइलम जो है कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज बोला जाता है, स्पॉन्जी फैमिली पोरीफेरा को बोलते हैं। एसिमेट्रिकल ऊपर आपने देखा था ये है और ये प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये भी एक नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैनाल्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है स्पंज में। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नीट का ये जनरेट होता है। इसमें माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं जिसको ऑस्टिया बोलते हैं। ये भी नेक्स्ट ऑस्टिया आर प्रेजेंट इन पोरीफेरा मेंबर स्पंज। बॉडी वॉल इनटू द कैविटी होगी और स्पॉन्जोसील बोला जाएगा और इसमें एक ऑस्कुलम होता है जहां से वाटर इसमें एंट्री करता है। दिस पाथवे ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट हेल्पफुल द फूड एंड गैसिंग एक्सचेंज ऑफ द रिमूवल ऑफ द वेस्ट। तो यही रेस्पिरेटरी का भी करता है, फूड एक्सचेंज और वेस्ट को भी बाहर निकालने का काम यही वाटर कैनाल सिस्टम। कोइनोसाइट्स, इसमें एक स्पेशल टाइप की सेल होती है स्पॉन्जोसील में कोइनोसाइट्स। ये नीट का बड़ा हिट क्वेश्चन होता है, यहां से आ सकता है ये क्वेश्चन। डाइजेशन जो है मल्टी सेलुलर होगा और बॉडी कैविटी जो होगी सपोर्टेड होगी बाय द स्केलेटन मेड ऑफ द स्पेनिकल और स्पॉन्जिन इसे कहते हैं स्पॉन्जिन फाइबर। नेक्स्ट है सेक्स, इसमें देखेंगे सेपरेट नहीं होते हैं मतलब कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। एग एंड स्पर्म एंड द प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल से ये निकलेंगे और यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन से भी इनका होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों चीजें होंगी। गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन और इसके बाद कुछ इसके हम फैमिली मेंबर के बारे में भी देखते हैं। अगर फैमिली मेंबर देखें तो फैमिली मेंबर ही इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। नीट में जितने एग्जांपल इन फाइलम के हैं उनमें से 1 से 2 क्वेश्चन इस एग्जांपल से आ सकता है। जैसे साइकॉन है, इसका अदर नेम साइका, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज इसे बोला जाता है, यू स्पॉन्जिया इसको आप बाथ स्पंज कहते हैं। तो ये स्पंजिया दे देगा आपको, ऐसे मैच करने के लिए भी दे सकता है या डायरेक्ट पूछ सकता है स्पॉन्जिया इज आल्सो कॉल्ड बाथ स्पंज। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट दूसरा फाइलम है सीलनट्रेटा। सीलनट्रेटा में अगर हम देखते हैं तो ये एक्वाटिक है, मैरीन है, तो इनकी कुछ कभी-कभी प्रॉपर्टी ये पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं होते हैं। निगेरिया इन्हें बोला जाता है, ये कुछ इनके स्ट्रक्चर दिए हैं और हाँ इसमें भी एक टाइप की जैसे वहां कॉलर सेल की, यहाँ
भी एक टाइप की स्पेशल सेल होती है जिसको नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट बोलते हैं, और ये प्रे को पकड़ने के लिए काम आता है। नीडोब्लास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे वहां पे कॉलर सेल से आया था। आगे अगर हम देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो हाइपोस्टोम ये सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में पाया जाता है, ओपनिंग माउथ से होगी, जिसको आप हाइपोस्टोम कहेंगे। इसके माउथ को आप क्या करें, हाइपोस्टोम, तो नीट का एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि डाइजेशन इसमें एक्स्ट्रासेलुलर का बाहर हो जाता है, एंड द निडेरियल आर द कोरल्स, इन्हें और क्या, कोरल्स। स्केलेटन कंपोज्ड बाय द कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कोरल स्केलेटन होता है जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। निडेरियंस एक्सिबिट क्या करते हैं, दो बेसिक बॉडी इनकी होती है, एक पॉलिप्स होती है, दूसरा क्या है, मेडूसा। ये भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट का है। और फॉर्मर द सेसाइल ऑफ द निडेरियंस ऑफ द हाइड्रा, हाइड्रा इसका है, एडामेसिया है, ये दोनों ही क्या है, इसके मेंबर्स हैं। और इसमें अगर हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, गैस जनरेशन ऑफ द मेटाजेनेसिस से होगा, पॉलिप्स प्रोड्यूस क्या करेगा, मेडुसा एसेक्सुअली होगा, एंड द मेडुसा ऑफ द पॉलिप्स आर सेक्सुअली ओवेरिया में होगा। तो ये भी आपका नीट का सीधा सीधा क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब इनके भी एग्जांपल फटाफट हम देख लेते हैं, और ये फटाफट ही आपको नीट में करके जाने हैं। यहां से एग्जांपल जैसे फिशियरा, इसको आप कहते हैं प्रोटोब्यूस मैन ऑफ द वार, और एडमेसिया सी एमनियन, और प्लेनेटुला सी पेन इसे बोलते हैं, और जॉर्निया सी फाइन, एंड मेडिलिनिया ब्रेन कॉर्ल्स। तो ये जो इतने एग्जांपल हमने इस पे मार्क किए हैं, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से ये एग्जांपल्स। ऐसे भी दे सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है, या मैचिंग करने के लिए यहाँ से दे देता है। ये दो टाइप होते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछने के। नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम देखते हैं तो ये है सेंट्रोफोरा, ये बहुत कम छोटा होता है सेंट्रोफोरा। सेंट्रोफोर्स आर कॉमनली सी वॉलनट भी इसे कहा जाता है, या कॉन्ग जेली कहते हैं, इसके बहुत कम मेंबर हैं, और ये मैरीन है, रेडियली सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कॉम्ब प्लेट पाया जाता है, ये 8 कॉम्ब प्लेट एक्सटर्नल रो में पाया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट का बन जाएगा, और हेल्प करता है लोकोमोशन में। डाइजेशन बहुत दोनों तरह का है, बाहर और अंदर दोनों इसके डाइजेशन होगा। बायोल्यूमिनेसेंस ये प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब थोड़ा सा चमकीला रहता है ये। और सेंट्रोफोर्स आर नॉट दी सेपरेट, एंड फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल है, और इसके ये दो मेंबर है, दोनों मेंबर को याद रखना है।